आत्मा जो कर्म बंद कर, गोत्र कर्म हमारी आत्मा जो बंद करती है, उसमें भी नीच गोत्र बंद के कर, नीच गोत्र बंद के क्या कारण है, मतलब वह समझेंगे। सबसे पहला है मतलब जाति का मद करना, मतलब मेरी जाति कितनी महान है, मतलब इस तरह से अपनी को प्राप्त हुई उत्तम जाति का अभिमान करना, तब मतलब उससे नीच गोत्र कर्म बनता है। हरिकेशी जिन्होंने मतलब अपने पूर्व भव में खुद की एक जाति बहुत, मेरी जाति बहुत महान है, मतलब इस तरह का अभिमान किया था, कर्म सत्ता अगले जन्म में उनको मतलब चंडाल के कुल में जन्म देती है। मतलब चंडाल के कुल में जन्म प्राप्त करने के बाद वे मतलब चारित्र ग्रहण करते वापिस, मतलब जैसे ही चारित्र ग्रहण किया, मतलब नीच कुल से उच्च कुल में आ गए। लेकिन कर्म सत्ता किसी को छोड़ती नहीं है, मतलब कुल मद मतलब करने वाले हमेशा, जाति और कुल में फर्क क्या है, जाति का मद और कुल मद मतलब दोनों है, मतलब तो जाति और कुल में फर्क क्या है, मतलब जो माता का कुल है मतलब उसको जाति कहते हैं, माता का कुल को जाति कहते हैं, और पिता का कुल को कुल कहते हैं। मतलब तो यह दोनों का जो अभिमान करते हैं, मतलब उसे वह वस्तु अगले जन्म में प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा महावीर के जीव जो मरीचि के भव में कुल मत करते करते नाचते थे, मतलब कितना मेरा कुल महान, मेरा दादा ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिता भरत प्रथम चक्रवर्ती, और मैं बनने वाला हूँ त्रिपुष्ट वासुदेव। यह जो कुल मत किया, इसकी वजह से उनको नीच गोत्र का बंध हुआ, और कई जन्मों तक उनके ऐसे गोत्र में जाना पड़ा, और अंतिम जन्म में भी मतलब देवानंदा माता की कुक्ष में 82 दिन तक रहना पड़ा। आगे मतलब और दूसरे की जो निंदा करता है, मतलब दूसरे का दोष दिखना, दूसरे की निंदा करना, मतलब कभी कभी झूठा आरोप देना, आक्षेप करना, यह सब कारण है नीच गोत्र का बंध का। साथ में मतलब स्व प्रशंसा करना कि मैं ऐसा हूं, मतलब मैं ऐसा हूं करके हमेशा प्रशंसा करते रहना, वह भी बंध है नीच गोत्र का। क्योंकि हमने जो भी आराधना की है जीवन भर में, बहुत सारी आराधना की है, मतलब वह भी स्व प्रशंसा से धुल जाती है। मतलब उससे आगे मतलब धर्मी जनों की हांसी जो करता है, मतलब धर्म की आराधना करने वाले जीवों की मश्करी करता है, मतलब वाह रे भगत, कभी वेदिया बोलते हैं, कभी ढोंगी बोलते हैं, कभी धर्म के पूछड़े बोलते हैं, मतलब यह सब बोलते हैं तो भी नीच गोत्र का बंध होता है। दुगंछा करने से यानी साधु साध्वी का मलिन वस्त्र या शरीर के अवयवों को देख के, मतलब जिसको नफरत होती है, उनकी हंसी करते हैं, थू थू करते हैं, उनको नीच गोत्र का बंध होता है। जो मितारज मुनि ने भी यही किया था, दुगंछा की थी, जिसकी वजह से उनको नीच गोत्र कर्म का बंध हुआ, और उनको मतलब चांडाल कुल में उत्पन्न होना पड़ा। मतलब अब मतलब नीच गोत्र में बंद नहीं लेना है, तो हमको खास ये सारी बातें का ध्यान रखना है, मतलब कि जो भी है, मतलब कभी भी हमारे जीवन में मतलब जाति का मद, कुल का मद, दूसरे की निंदा, स्व प्रशंसा,
धर्मी जनों की हंसी और दुगन छाई, यह सब चीज दूर कर देंगे मतलब, तो हमको कभी नीच गोत्र में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अभी जो उच्च गोत्र बंध के कारण हमको उच्च गोत्र में जाना है, तो उसकी मतलब कारण क्या है, किसके द्वारा हम उच्च गोत्र का बंध कर सकते हैं? सबसे पहला है देव गुरु की भक्ति, मतलब परमात्मा और परमात्मा की पहचान कराने वाले ऐसे गुरु भगवान की भक्ति से उच्च गोत्र कर्म बनता है। मतलब विनय व्यावच, गुरु भगवंतों का विनय और उनकी सेवा शुश्रूषा करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। पढ़ना और पढ़ाना, मतलब धार्मिक सूत्र आदि, मतलब पढ़ना और दूसरे को पाठ देना, मतलब और तीव्र लगन पूर्वक पढ़ाने से उच्च गोत्र का बंध होता है। प्रायश्चित आदि लेने से, मतलब खुद से भूल होती है, भूल किससे नहीं होती है मतलब, लेकिन भूल होने के बाद उसका प्रायश्चित करने से मतलब जो पापों का नाश होता है, पापों का नाश होता है मतलब, तो और उसके द्वारा उच्च गोत्र का कर्म का बंध होता है। यह उच्च गोत्र के उदय से मतलब ऐश्वर्य, सत्कार आदि, मतलब उत्तम जाति और उत्तम कुल की प्राप्ति होती है। ऐसे तो मतलब उच्च गोत्र की बात है मतलब, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है मतलब, जैसे कि नीच गोत्र में उत्पन्न हुए, मतलब ऐसे भी मतलब जो बाकी तो जिनेश्वर देव, मतलब इंद्र, चक्रवर्ती, वासुदेव, यह सब तो उच्च कुल में उत्पन्न होते ही है मतलब, लेकिन कोई कोई ऐसी वस्तु है मतलब जो नीच गोत्र में मतलब उत्पन्न होने भी मतलब वह मतलब आगे स्थान प्राप्त करती है। जैसे कि मतलब स्थावर में जो चलकते हुए हीरे है, मतलब मणि है, वह सब